चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़, वहीं से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक पोस्ट किया था, रावण वाला पोस्ट, जिस पर अब भड़क गए हैं भूपेश बघेल। पिछड़ों को गाली देना बीजेपी की परंपरा है, मुझे न जाने क्या क्या कहा गया है, बीजेपी के कुकृत्यों से फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम बातें भूपेश बघेल की तरफ से कही गई हैं। बीजेपी का पोस्ट था रावण वाला पोस्ट, जिसको लेकर अब भूपेश बघेल बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि पिछड़ों को गाली देना ये बीजेपी की आदत है, बीजेपी के कुकृत्यों से फर्क नहीं पड़ेगा। बुराई हारेगी, सच की जीत होगी, ये हुंकार भी भूपेश बघेल की तरफ से भर दी गई है। और इस बीच आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में इशारों ही इशारों में भूपेश बघेल सरकार को भ्रष्टाचार का रावण बता दिया। इस वीडियो के जरिए भूपेश सरकार पर घोटालों का आरोप भी मढ़ा, जिसके जवाब में अब भूपेश बघेल की तरफ से ये पिछड़ा कार्ड चला गया है और भूपेश बघेल कह रहे हैं बीजेपी पिछड़ों को रावण दिखाकर उनका वध कर रही है। काका, ठगेश काका। काका, ठगेश काका। तो ये बीजेपी का वार, और बीजेपी के इस वार में जिस तरीके से भूपेश बघेल जो हैं वो स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, मामला उन्होंने पूरा पिछड़ों की अस्मिता से जोड़ दिया सर। देखिए, ये सब तो चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान इस तरह की बहसबाजी और प्रचार चलता ही है। हाँ। लेकिन रावण वाले मसले पे मैं थोड़ा अलग हटके बोलना चाहूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित किया गया था। तो उस वक्त भी मैंने कहा था और मैं मानता हूं कि वो राहुल गांधी की जो राजनीतिक हैसियत है, इस तरह की बातें उसमें इजाफा करती हैं। देखिए, रावण कोई भारत का जो धार्मिक और माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है भारत की, उसमें रावण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। रावण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत वो हारा भी तो केवल भगवान से ही हारा, उनको भगवान कहा जाता है, उन्हीं से हारा, भगवान के अवतार थे। तो ये विश्लेषण आप ये देखिए ना, जिसका आप पप्पूकरण करते थे रोमाना, जिसका आप पप्पूकरण करते थे, जिसकी खिल्ली उड़ाते थे, उसको आप रावण के रूप में पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि भाई काफी ताकत बढ़ गई। सबसे बड़ी बुराई रावण की उपस्थिति भारत में नकारात्मक नहीं, आप उसको नकारात्मक नहीं कह सकते। दक्षिण भारत में रावण को पूजने वाले भी नाम रखा जाता है लोगों का। एक मिनट, अभय जी, जो आप बोल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि पहली बार बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो बड़े खुश होंगे कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने जो अपना पोस्ट किया था उसको आप अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। मुझे लगता है वो बहुत खुश होंगे। लिख भी चुका हूं उसके ऊपर जी, वो इससे भी बड़े खुश हुए होंगे कि एक बार आपने अच्छा उनकी तरफ से अच्छा किया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है, ये रणनीति जो है भूपेश बघेल की, अगर आप देखें तो इसमें कुछ नया नहीं है। यानी अगर गुजरात के जब मुख्यमयंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वो भी इसी तरह से बात करते थे कि अगर मोदी पर हमला होता था तो वो कहते थे कि ये गुजरातियों का अपमान है। तो वही भूपेश बघेल कह रहे हैं। भूपेश बघेल इसमें पिछड़ों को एक साथ एक लामबंद कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी कोशिश है, जो कि एक कांग्रेस की नई कोशिश है। कांग्रेस जो कि पिछड़ों के साथ उतनी बैठती नहीं थी, जिस तरह की बातें उन्होंने मंडल जब लागू हुआ उस समय कहीं, उसको देखते हुए ये एक बड़ी कोशिश है। और भूपेश बघेल एक बार फिर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में वो एक ऐसे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं जो इस तरह की पैतरेबाजियां, यानी जो जमीन से जुड़ा होता है, जो दिल्ली के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो नहीं जानते हैं, उस तरह की चीजें भूपेश बघेल अच्छी तरह जानते हैं। और इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो एक बहुत बड़े नेता के रूप में वो सामने आ उभरेंगे बिल्कुल कांग्रेस के भीतर। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।